नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। आज हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है और गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में विस्तार से। सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में गुरु या शिक्षक को हमेशा भगवान के समान माना जाता है। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी नहीं पा सकते हैं। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का वखान अलग अलग तरीके से किया गया है। आपने भी सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को सबसे ऊपर माना जाता है, जो कि अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। इसके साथ ही सभी 18 पुराणों की रचना भी गुरु वेदव्यास द्वारा ही की गई है। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य और गुरु का एक अटूट संबंध है। मनुष्य जीवन में गुरु को देव स्थान प्राप्त है। गुरु के सम्मान और सत्कार के लिए इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में भगवान के ऊपर गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान का हमारे जीवन में महत्व ही हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि अच्छे बुरे संस्कारों, धर्म अधर्म आदि का ज्ञान पूरे विश्व में गुरु के द्वारा ही अपने शिष्यों को दिया जाता है। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत गुरु की दीक्षा ली जाती है और गुरु द्वारा कहे गए आचरण का पालन किया जाता है। माना जाता है कि इससे उस मनुष्य को जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उसके जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं और उसे जीवन की एक उचित राह मिलती है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जिस तरह व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। गुरु शिष्य के जीवन में पर्याप्त अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं, अतः गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल में उठकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर में पूजा स्थान पर व्यासपीठ बनाकर निम्न मंत्रों से गुरु का आवाहन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं, जिसमें एक वक्त भोजन एवं एक वक्त फलाहार आदि का नियम का पालन किया जाता है। इस दिन दान दक्षिणा का आयोजन भी किया जाता है। खासतौर पर गुरु का सम्मान करके उनका पूजन करने की प्रथा है। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा के दिन दो प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। पहली कथा के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की
और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मास्त्र की भी रचना की। ऐसा कहा जाता है किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। वे एक गांव में पहुंचे और वहां एक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्राचार्य ने आदि शंकराचार्य का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उसे देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वह कहीं नहीं है। प्राचार्य ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ हैं? आदि शंकराचार्य ने बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं, वे मेरे अंतर आत्मा में स्थित हैं। प्राचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक वेद मंत्र सिखाया था, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा और मैं एक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिससे मैंने अपने अंतर आत्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति की। इस कथा से प्रकट होता है कि गुरु का महत्व अत्यंत उच्च होता है। गुरु हमें दिशा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु के आदर्श अनुसरण करने से हम आत्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं और उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन इन कथाओं का श्रवण अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इन कथाओं का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।